1 घंटा का समय है। हाँ, और यहाँ पर कुल प्रश्न 10 गो है। क्या गो है? 10 गो। 1 से 5, 5 को मतलब वस्तुनिष्ठ दिया हुआ है, मतलब 1 नंबर हुआ, ठीक। और 6 से 7 गो, यानी 6 और 7 कितना दिया है? 2 नंबर का दिया हुआ है। 2 नंबर के 2 गो यानी 4 नंबर का ही हुआ ना। और 8 जो क्वेश्चन नंबर है वो एगो दे रहा है 3 नंबर के, 3 हो गया। और 9 और 10 क्वेश्चन जो है वो आपका 4 नंबर का है, तो 4 गुना के कितना हो जाएगा? ये 8। तो 8 3 11, 11 और 4 15। अब 1 नंबर वही हो गया, 20 नंबर हो गया। हम सब बनाए हैं गणित हो गया ना। अब देखो यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो इसमें आपको क्या करना है? देखिए इसमें जो है मान बताना है, ठीक। तो मान बताने हम निकालने हम बताए थे, जैसे 36 हो गया, ठीक है। 36 यहाँ भागा का चिन्ह है ना। तो भागा को अगर हम गुना में चेंज करते हैं तो इसके नीचे एक सुपल है, तो गुना में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा और -4 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना जी। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए माइनस माइनस कट गया और 9 चौका 36 हो गया। आंसर कितना आ जाएगा? 9 आएगा, यानी -9 नहीं आएगा, +9 आएगा, यानी सी सही होगा, ठीक है। आप लोग माइनस मारे हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, ये निम्न में से कौन छोटी पूर्णांक कौन है? 0, ठीक है, छोटी पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? पूर्णांक संख्या छोटा देखो, पूर्णांक संख्या जो होता है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं का क्या होता है? ठीक है, सम्मिलित होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं ना। 0 पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 तो हो ही भी नहीं करेगा, ठीक है। 1 तो हो भी नहीं करेगा छोटी पूर्णांक संख्या, क्योंकि -1 भी है ना। और तो इस तरह से यहाँ पर या तो 0 हो सकता है या तो इनमें से कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। आप क्या मारे हैं? 0 मारे हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर अगला है आपका, इतना इनमें कौन सत्य होगा? किसी पूर्णांक a और b के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? अगर a का मान 1 रखते हैं, b का मान 2 रखते हैं, तो सत्य कौन होगा? मतलब किस पर वैल्यू रखने पर बराबर आता है? 1, अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, -1 करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 रखते हैं, 1 रखते हैं, तो इसमें एगो माइनस आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक। तो सी नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर हम गुना में रखते हैं, जैसे मान लो कि a का मान 1 रखे, b का मान 2 रखे ना, तो 1 गुना 2 करेंगे, फिर बराबर करेंगे, 2 गुना 1 करेंगे, बात बराबर आ गया। दोनों को बराबर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक। चाहे अगर मान लीजिए पूर्णांक अगर माइनसे में हम कुछ रखते हैं, -2 रखते हैं या -5 रखते हैं, तो भाई बात तो बराबर ना होगा। -2 रखेंगे, -5 गुना करेंगे, फिर बराबर करेंगे, -2 करेंगे और फिर -5 करेंगे, इधर भी 10, हाँ इधर भी 10 हो जाएगा, इधर भी 10 हो जाएगा, मतलब दोनों का बराबर आ जा रहा है। हाँ ये आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसका आंसर जो होगा आना चाहिए ये होना चाहिए, ठीक है। बी नंबर सही होगा इसका, ठीक। अब देखो 4 नंबर का कहता है, 4 नंबर प्रश्न है आपका। यहाँ पर देखो ये 4 नंबर है, ये देखो 6 है ना, रेल प्रोजेक्ट है ये 6 है। यहाँ भागा का चिन्ह है, तो भागा को हम गुना में बदलते हैं, तो उठा पटक नंबर को करते हैं ना, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ये 4 बटा कितना हो जाएगा? 3 होगा। तो 3 दूना कितना होगा? 6, और ये 2, यानी 2 चौका 8, कितना होगा? 8। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ जो इसका आंसर जो होगा 8 होगा, ठीक है। आगे देखिए उचित चिन्ह का प्रयोग करना है। अब मान लो कि ये आपके पास नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे 3/4 दिया हुआ है, आइए, और इस तरह से दिया हुआ है ना 7/2। तो इसको देखो बड़ा छोटा या बराबर का चिन्ह लगाना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरह के प्रश्न को 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो हम भागा दे करके, ठीक है, और डायरेक्ट गुना करके नहीं तो बना सकते हैं। देखिए 11 से 11 में गुना करेंगे तो 7 दूना 7 कितना हो जाएगा? 21, ठीक है।
अब फिर इसे इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8। कौन बड़ा है, ये है, तो इधर का साइन लगा देंगे, इससे मारेंगे। ठीक है। तो ई वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक ना, समझा कि नहीं। सर बता रहे हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ, अब मान ज्ञात करना है, तो ये दोनों मान आप ज्ञात कर सकते हैं। का मतलब होता है गुणना। जैसे पहला सवाल है छठा का, ये 50 का मतलब होता है गुणना 3/4, ये ना है। 50 का 3/4 का मतलब हुआ, अब कटेगा ही, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से 25 बार में ना, 25 से कितना होगा 75, 75 बटा कितना होगा 2। ये देखो एक सिर्फ ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल 5 को था, ये खाली बनाने वाला है, मतलब 75 बटा कितना आएगा 75/2 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक। आगे देखो, आगे क्या है आपका, इसमें वो कितना है 3/4 है, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, भागा का साइन देंगे, ठीक है, और फिर 3/4 है, 3/4 3/2 है, ठीक है। इसको हम गुना में चेंज करेंगे तो 3 बटा कितना हो जाएगा 4, गुना में चेंज करेंगे तो क्या होगा, उठा पटक हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 4 बटा कितना होगा 3। ई से ही खत्म, भिन्न की गुना बन गया ना, इसे ही खत्म, कितना बच गया 1। इसका आंसर 1 आएगा, हम लोग के क्या आया था, ठीक। अब देखिए आगे, अब है आपका एक क्वेश्चन है 3 नंबर का है, ठीक है। ये भी सवाल हम आपको बताए हैं, हल करना है। तो पहले हम कोष्ठक को हल करेंगे ना, तो देखिए ये है, ये भी, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, जिससे कि आपको बढ़िया हमको बनाने में ठीक है। देखिए ए होगा, ए हो गया ना, इसमें क्या करेंगे, अब पहले कोष्ठक बोला 5 6 मिले 5 घटेगा, कितना बचेगा 1, लेकिन -1 क्योंकि बड़का में माइनस था, ठीक है। इसके बाद भागा का साइन देंगे, और 2 मिले 1 घटेगा, कितना बचेगा हैं, -1 यहाँ बचेगा, ठीक है। अब इस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं, अगर -1 में हम -1 से भाग लगा देंगे, ठीक है। आइए, -1 में 1 से भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा, ये मेरा 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा 1 आएगा, ठीक। 8 नंबर, अब बचा 9 नंबर। 9 नंबर देखो, 9 नंबर में हमको सत्यापित करना है, सत्यापित करने बताए थे, याद है, कैसे बताए थे, करना क्या है कि इस पर हमको वैल्यू रखना है, किसका, a बराबर 12, b बराबर -4 और c बराबर 2 ना। जब वैल्यू रखेंगे तो दोनों के बराबर नहीं आएगा, तो हम वैल्यू रखते हैं, जैसे a है तो a का मान कितना रखना है 12, तो 12 रख दिए, भागा का चिन्ह है ना, भागा का चिन्ह। इसके बाद b + c मतलब -4 और +2, ये ना है। इसके बाद क्या करेंगे हम, बराबर नहीं है दिखाना है ना, ए का मान कितना है, ए का मान 12, भागा है, देखो भागा है ना, तो भागा बी का मान कितना है -4, ठीक। इसको घेर देंगे इसे, और फिर प्लस का साइन है, सी का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए के मान 12, भागा सी का मान कितना है 2, भाग लगाते हैं, तो 12 हो गया, भागा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2 होगा ना, -2। अब बराबर नहीं है, कितना होगा, 4 से भागा 12 में देंगे तो 3 आएगा, माइनस में आएगा ना, प्लस 2 से भागा 12 में तो 6 आएगा ना। अब देखो 12 में 2 से भागा देंगे तो -6 आएगा ना, बराबर नहीं है। और 6 में ले, क्या लिखा गया, 6 में ले कितना घटाएंगे, 6 में ले 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 3, तो बराबर नहीं आया हैं, इधर -6 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, तो इसके बाद क्या लिख देना है, सत्यापित हुआ लिख देना है, क्या लिखना है, सत्यापित हुआ लिख देना नीचे, ठीक है। इस तरह से बनाइएगा, ठीक, तो आपका बन जाएगा।
ठीक है ना। सत्यापित हुआ इसको लिख देना है ना। अब देखो, अब है 9 नंबर, 10 नंबर, ठीक है। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है ना, और यह कितना है 2.1/3 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर जाएगा। तो 1 लीटर में कितना जा रहा है 16 किलोमीटर। ये 2.3/4 है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, पूर्णांक को तोड़ेंगे। 4 दूना 3, 11 हुआ, 11/4 लीटर में कितना जाएगा। तो 11/4 लीटर, 4 लीटर पेट्रोल में ना, 11/4 लीटर हमको करने दो, पेट्रोल में तय की गई दूरी ना, तय की गई दूरी बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर 16 गुना का करेंगे 11/4, कितना हो 4 में कटेगा, 3 गुना करेंगे कितना होगा 11 चौका 44 किलोमीटर आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न आपका ठीक है। चलो।